अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कराची जैसे रोशनियों का शहर है, इसी हवाले से आज हम आ गए हैं। संडे का दिन है ये और हम आ गए हैं पोर्ट ग्रैंड। कराची वाले तो बेहतर से जानते हैं, अब हर कोई पोर्ट ग्रैंड गया हुई होगा, लेकिन जो कराची से बाहर हैं या गैर मुल्की मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, क्योंकि नेक्स्ट आपको अच्छा सा कंटेंट मिलने वाला है। मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और अगर दिल चाहे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें। बहरहाल जी, हम पोर्ट ग्रैंड में पहुंच चुके हैं और हमने अपने टिकट्स भी ले लिए हैं। टिकट यहाँ के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ सकते हैं। अच्छा फैमिली वाला माहौल होता है, कोई यहाँ पर छिछोरपन और छिछोरबाजी और मतलब कुछ भी इस तरीके से नहीं होता, तो बहुत अच्छा माहौल है, आ सकते हैं। और पता नहीं, यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ मुझे हमेशा रश मिलता है, और आज अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि बाहर की पार्किंग से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आज अंदर कितना रश होने वाला है। बाहर से इतनी ज़्यादा पार्किंग भरी हुई देख के मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि अभी भी बता दो यहाँ से चलें, तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि अब बच्चों का इतना मूड बना हुआ है और अब सब दरवाजे तक आकर, मंजिल तक आकर आप इनको ये वाली बात बोल रहे हैं कि अभी भी वापस चल लो। तो बहरहाल हमने घर जाने का प्लान तो कैंसिल कर दिया और चुपचाप अंदर आ गए। अच्छा, जब भी मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ पर हम लोग वॉक करते हुए आगे जा रहे होते हैं फूड स्ट्रीट की तरफ, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं चाइना में आ गई हूँ, और बहुत ज़्यादा सर सर से होते हैं। ये तो अभी मैं वीडियो ऐसी ऐसी जगह पे बना रही हूँ जहाँ पर रश नहीं होता, क्योंकि उस्मान का हमेशा ये कहना है कि तुम कभी अब लंबी लड़ाई पड़वा के रहोगी, तुम लोगों की वीडियो बना रही हो, लोग आ रहे हैं बीच में, लोग कोई तनकीद कर दे कि हमारी वीडियोस क्यों बना रहे हो। तो मेरे हस्बैंड का हमेशा से यही होता है, उनको बहुत गुस्सा आता है जब भी मैं वीडियोस बना रही होती हूँ उनके सामने। यार, हम लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे कंटेंट डालेंगे? ये क्यों नहीं समझ आती है हस्बैंड में लोगों को। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आप लोगों के हस्बैंड भी वगैरह बुरा मनाते हैं कि नहीं, के लोगों की वीडियोस में और रश वाली जगहों पे वीडियोस नहीं बनाओ। और मेरी एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, ये यूट्यूब की फ्रेंड है, आमना इन यूके के नाम से, आप इनके व्लॉग्स देखते होंगे और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत प्यारे अच्छे फैमिली व्लॉग्स बनाती हैं, तो ज़रूर इनके चैनल को भी विजिट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हम सबको। वो भी एक दिन व्लॉग में अपने जिक्र कर रही थी कि चलते चलते वो जब मार्केट में व्लॉग बना रही थी तो काफ़ी लेडीज़ ने उनके साथ बदतमीज़ी भी की और ऐसा बोला कि आप हमारी वीडियोस बना रही हैं। हालांकि हम तो चीज़ों की वीडियोस बना रहे होते हैं, खाने पीने की, आसपास से गुजरने वाली चीज़ों की, या शॉपिंग की, या कोई भी ग्रॉसरी कर रहे होते हैं उनकी बनाते हैं इत्तफाक से। असल में रश वाली जगह होती है तो लोगों को लगता है कि शायद हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, पर हमारा कुछ ऐसा कोई इरादा नहीं होता। अब गुजरते हुए कोई अगर आ ही जाता है तो किसी की नज़र तो नहीं जानी है, अगर इनको इतना प्रॉब्लम है तो वो घर से पर्दा क्यों नहीं करके आते हैं? यहाँ पर भी तो वो सबको शक्लें दिखा रही हैं ना, जो लेडीज़ ऐसे ही घूम रही हैं बगैर अबाया के या बगैर निकाब के। बहरहाल इस बात से अलग, अब हम तो जाते साथ हमारी कोशिश होती है कि काफ़ी लंबा हमारे घर से रास्ता है, तकरीबन 45-50 मिनट्स की ड्राइव होगी। तो आते साथ हमें तो भाई भूख लगती है, क्योंकि हम तो असल फूडीज़ हैं, खाए पिए बगैर हम भाई हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी असल इंटरटेनमेंट ही खाना पीना है। तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिएगा जब अभी मैंने आगे आपको मज़ेदार किस्म की चीज़ें इनकी दिखानी है। जब तक हस्बैंड मेरे लाइन में लगे हुए थे और चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे और चीज़ें ले रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी का व्यू भी ले लूँ। अचानक मेरे जहन में आया कि मुस्तफ़ा भी यहाँ पे ग्रिल पे लटक के मुझे दिखाने लग गया, तो मैंने उसका हाथ फ़ौरन से पीछे किया और मुझे भी थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ऐसे दूर से लग रहा था कि काफ़ी अंधेरा है और गहरा पानी है। सामने आप देख सकते हैं पुल के ऊपर भी बेचारे लोग खड़े होते हैं, जो अंदर नहीं आ सकते, वो बाहर से ही इंटरटेनमेंट के मज़े ले रहे होते हैं। और हमेशा यहाँ पर आके मुझे खुबैब काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि मम्मा आपको हर वक्त वीडियो की पड़ी हुई होती है, बच्चों को देखो, ये वो। खैर, इस तरीके से वो डांटता है, मुझे अच्छा भी लगता है। और मुराल और खुबैब की लड़ाइयाँ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर आप मिराल के मिजाज देख रहे होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर हम काउंटर से चीज़ें ले रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। अब हमने कहा चलें जी एक टेबल मल लें, क्योंकि फिर यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मज़ेदार किस्म की यहाँ पर मैं कचौरी हमेशा खाने के लिए आती हूँ, और बनते हुए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की लग रही है। अच्छा, और भी खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रश इस कचौरी वाले पे ही था, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस भी बिल्कुल इकनॉमिकल थी, मतलब हर किसी की रेंज में आई थी, तो हर किसी की कोशिश थी। एक समोसे वाले स्टॉल पे मैंने बहुत ज़्यादा रश देखा, और एक कचौरी वाली की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी थोड़े से क्लिप्स बनाते हैं जब तक हमारी कचौरी बनकर आ रही है। तो हम सब ने तकरीबन एक एक प्लेट कचौरी ली, लेकिन मैंने तो नहीं ली। एक ने वाला चखते साथ ही मुझे फीलिंग आई कि जैसे
हमेशा खाती हूँ मैं, जैसे टेस्ट यहाँ का अच्छा मशहूर है वैसा इस दफ़ा का टेस्ट नहीं है। तो खैर बच्चों को तो टेस्ट वगैरह से कोई नहीं इतना फ़र्क पड़ता या परवाह होती, तो बच्चे तो खा ही रहते हैं। एक आदमी यहाँ पर हलीम की प्लेट लेके जा रहा था, तो मुझे बहुत दिल की, एक तो हलीम मेरी वैसे ही फेवरेट है, तो बस मैंने देखकर मेरी नज़र अचानक भूखी हो गई। मैंने कहा भाई मेरे लिए तो हलीम ले आएगा। और हलीम जब खाई और मिक्स की, नींबू निचोड़ के और चाट मसाले वगैरह उन्होंने अच्छे से डाले हुए थे और अच्छा सा उन्होंने सर्व किया, तो हलीम वाकई खाने वाली थी, बहुत मज़ेदार सी थी, टेस्टी थी। और मतलब चटपटी किस्म की जो होती है ना, जो अंदर चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही होती है, तो वो खाई तो बहुत मज़ेदार और गर्मा गर्म थी। अभी वॉइस ओवर करते करते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब इस रात के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे अगेन भूख लग रही है और मैं कह रही हूँ काश मैं इस हलीम को अगेन खा सकती। बस जी, बहरहाल कुछ नहीं हो सकता इस टाइम, मेरी किस्मत। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी चाट। एक तो मुझे भी बहुत चाट ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड जहाँ पर भी जाते हैं चाट ज़रूर ऑर्डर करते हैं, भले यहाँ की अच्छी हो या ना हो। और यहाँ की चाट बिल्कुल बेकार थी, समझो पैसे ज़ाया वाली बात है। बस हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है और किसी का टेस्ट बिल्कुल एवरेज होता है। अच्छा, मेरी हमेशा से ये आदत है, जब मुझे पता लगे ना कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो मेरा अंदर से एक वो उठता है ना लेडीज़ के, कि बस कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो बदमज़ा चीज़ को भी मैंने कहा 2-3 चमचियाँ मार ही लूँ कि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। तो बस 2-3 चमचियाँ मैंने मुश्किल से खाई, कुछ उन्होंने खाकर मेरी मदद की और बस बाकी हमने बचा दी थी, क्योंकि बिल्कुल एक चाट का गर्मा गर्म होना कोई सेंस नहीं रखता। एक तो गरम गरम सी चाट थी, चटनियाँ डली हुई थी मीठी मीठी सी, तो बिल्कुल एवरेज टेस्ट था। और साथ ही उन्होंने हमें कमेंट्स के लिए कार्ड दिया कि क्या आपके मशवरे हैं कि हम अपनी सर्विस को बेहतर बना सकें। तो मैंने यही बोला कि एक काउंटर एक और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक काउंटर था और इतने सारे इनके स्टॉल्स थे, तो बहुत ज़्यादा रश हुआ था। मतलब पहले खाने से पहले ही बंदे को गश पड़ने लग जाए कि इतनी लंबी लाइन में लग के अभी मुझे टोकन लेना है। भाई यहाँ पर आपने मेरी राइटिंग पे बिल्कुल भी गौर नहीं करना, क्योंकि इतने साल हो गए हैं पढ़े लिखे हुए, तो अब बस राइटिंग ऐसी ही हो गई है। और बाकी सर्विस इनकी अच्छी थी, अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा एम्बियंस था। और हम यहाँ से फारिग होकर जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पर खुबैब को नज़र आ गए ये धुआंधार किस्म के पॉपकॉर्नस, क्या कहते हैं इसको, अल्लाह जाने कौन सी मखलूक है। और बस लड़कों को अच्छा लगता होगा धुआं मुंह से उड़ाते हुए। मुस्तफ़ा यहाँ से आइसक्रीम ले रहा था और खुबैब को यहाँ पर ये नज़र आ गए थे। और साथ ही मिराल ने जब ये टेस्ट किया तो उसको बहुत ही मज़ा लगा। एक खैर खुबैब ने मेरे मुंह में भी डाल ही दिया। कैसी कैसी नई नई से नई चीज़ें निकल रही हैं और ईजाद हो रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही हैं आजकल के यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो बस जी देखें, ये जो हम तो बचपन में ये नॉर्मल चमची वाली आइसक्रीम खाते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोन मिल जाती थी, वो भी हम ईद के ईद या जब बड़ी बात होती थी कोन आइसक्रीम खाना। तो अब आजकल अजीब सी अजीब चीज़ें निकलनी हैं। ये कोई फ्राइड आइसक्रीम है, अल्लाह जाने, पता नहीं पहले इन्होंने लिक्विड डाला है और फिर इसको सॉलिड किया है और फिर अब इसको रोल कर रहे हैं। तो बस नई से नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं और नया से नया ज़माना आ गया है। और उस दिन मेरी किसी से बहस हो रही थी कि मतलब आपके शहर में अच्छी चीज़ें हैं, इस्लामाबाद में अच्छी जगहें हैं या कराची में। तो बस अब बात का लुब्बे लुबाब आखिर में यही निकला कि जो इस्लामाबाद और पिंडी में है वो नेचुरल जगहें हैं और वैसे एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं है। मतलब हम लोग कितना घूमने गए हैं तो हमें लगा कि कराची में जो एंटरटेनमेंट है वो और शहरों में नहीं है। कराची में असल किस्म की एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, एंजॉयमेंट वाली जगह हैं, ऐसे पार्क्स हैं और ऐसी नई से नई जगहें बन गई हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ है देखने को करने को। और इस्लामाबाद वगैरह में ब्यूटी है, नेचुरल है और पुरफ़ज़ा मकामात हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अपना जो कराची में दिल लगता है ना भाई, वो कहीं पे किसी और शहर में नहीं लगता। मुझे लगता है मैं कभी कभी इतना बोल रही हूँ, वैसे मेरा बोलने का दिल नहीं चाहता, मैं पूरा दिन घर में चुप चुप रहती हूँ, लेकिन जैसे वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ तो अंदर से मेरी बातें उमड़ उमड़ के निकल रही होती हैं और मुझे अचानक फीलिंग आती है कि शायद मैं अपने आप को ब्रेक दूँ और बस मैं थोड़ी हल्की हो जाऊँ। तो ये आपको मैं सामने का नज़ारा दिखाऊँ, ये असल में पोर्ट है जहाँ पे बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो आते हैं और सामान वगैरह लेकर आते जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो चल भी रहे होते हैं। अभी तो यहाँ पर आपको ये रुके हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें कंटेनर इतने बड़े होते हैं कि ये कंटेनर्स भी आते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी बड़ा है और पोर्ट को उन्होंने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है, तो ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे मिकी माउस के अंदर था तो एक लड़का ही ना, ले लड़की बड़ा एंजॉय कर रही थी हाथ मिलाते हुए। तो अजीब लोगों का मुझे समझ नहीं आता है कि चाहते क्या हैं। और यहाँ पर एक पुतली तमाशा हो रहा था, मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो मैं भी बना लूँ।
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हर चीज़ में पंगा होता है। यहाँ पे अंदर भले इंसान ही कर रहे हैं ना, मतलब ये पपेट को नचा रहे होते हैं, तो उतना घुस घुस के अंदर झांक झांक के देख रहे थे और उनको शर्मिंदा कर रहे थे कि हम देख रहे हैं तुम्हें, कि अच्छा आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और बस हर कोई यहाँ पर कोशिश करता है, अपनी रोज़ी कमाने की कोशिश कर रहा है, और हर कोई कुछ ना कुछ फन पाला लगा के बैठा हुआ है। कोई पपेट शो कर रहा है, कोई बेचारा मिकी माउस बन रहा है, कोई बेचारा क्लाउन बना हुआ है, जैसे कि ये साहब हैं। ये भी बेचारे बच्चों को अच्छा एंटरटेन कर रहे थे, पर हर किसी का मकसद शायद यही होता है कि उनको कुछ टिप वगैरह दी जाए, पैसे दिए जाए। तो हम कोशिश करते हैं ज़रूर इस बात का एहतमाम करें, मतलब अगर कोई हमें एंटरटेन कर रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर हम इतना घूमने फिरने आए हैं और हर चीज़ पैसा लग रहा है, तो इन लोगों का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात हैं, रोज़ियाँ कमाइयाँ लोगों की है नहीं, और इनके पास तो कोई और जॉब है भी नहीं। अगर ये लोग पार्ट टाइम अगर ये कर रहे हैं तो इनकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। हमें खुश करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये बचपन में से मैं देखती हुई आ रही हूँ कि चावल के दाने पर अपना नाम लिखवाएं, तो मुझे अजीब सा लगता था। आज खुबैब ने पहली दफ़ा देख लिया तो वो हैरान हो रहा है कि ऐसा भी मम्मा कैसे हो सकता है कि चावल के दाने पे अपना नाम। मैंने कहा लिखवा के देख लो भाई। खैर उसने लिखवाया है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी रिंग्स वगैरह और ज्वेलरी भी रखी हुई थी, पर मुझे ज्वेलरी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, तो इसलिए मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो ले लो, पर मेरा ज्वेलरी वगैरह पे लेने पे बिल्कुल दिल नहीं था। और यहाँ पर एक अजीब सा प्लांट था, तो मैंने कहा चलो इसको भी कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है पंगा हो गया, आदत हो गई है कि हर चीज़ को कैप्चर करना है। कभी कभी मेरे घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि मम्मा हर चीज़ की वीडियो बनाती हो, जान छोड़ दो कभी भी। और साथ साथ यहाँ पर ना एक वो भी लगा हुआ था, क्या सॉरी, कॉन्सर्ट हो रहा था। बड़े अच्छे साहब अपने गाने वाने गा रहे थे, बड़े उन्होंने रेड शूज़ और बड़ा फुल माहौल बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ की ऑडियंस बेचारी ऐसी थी कि उनकी किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो बोल रहे थे कि मेरे साथ गाओ, मेरे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दो और क्लैपिंग करो मेरे लिए, लेकिन यहाँ की आवाम बिल्कुल डल बैठी हुई थी। उनको सिर्फ देखने से मकसद था, जैसे बेहोश हो जाते हैं ना लोग। हम अपना जो खाया पिया हुआ है ना वो हज़म करने के लिए ऐसी वॉक कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि आगे झूले की जगह है और राइड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमारा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और ये झूलों की लाइनों में लगना, टिकट विकेट, और बच्चों के लिए ये राइड्स वगैरह, तो इन चीज़ों से अब तो हमारा दिल भी घबराता है। तो हमने यही डिसाइड किया था कि सिर्फ खाने पीने वाली जगह पर जाना है और बस ऐसे इंजॉय कर लेना, झूलों वाली तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। तो खैर हमने इसी बात पर अमल किया है, लेकिन जब तक बच्चे कोई ना कोई माँ बाप का खर्चा ना करवा लेना, उनसे रहा नहीं जाता। या तो बच्चों को लाओ ना, और अगर ले आए हो तो फिर इनको ज़रूर इंजॉय कराना पड़ता है पूरा। तो मैंने यही सोचा कि सस्ते में इनको टालो। एक यहाँ पर डॉलर शॉप थी, मैंने कहा यहाँ पर इनकी पसंद का एक एक टॉय दिला दो, कुछ भी इनकी पसंद की एक चीज़ दिला दो और जान छुड़ाओ, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे एक पॉट अच्छा लग रहा था, सोचा मैंने कहा ले लूँ, लेकिन मैंने कहा मेरे पास किचन में रखने तक की जगह नहीं है। मेरे पास इतनी क्रॉकरी है माशाल्लाह, इतना जहेज़ के बर्तन हैं, और उसके बाद भी मुझे लेने की इतनी शौक़ है चीज़ें, तो अब रखने की भी जगह नहीं है। तो बस मैंने घबरा कर तंग आकर रख दिया। मैंने कहा बिल्कुल अब स्पेस नहीं है किसी भी जगह की। बहरहाल बच्चों ने एक एक चीज़ पकड़ी और हम यहाँ से निकल गए। और भी यहाँ पर शॉप्स थी, पर हमारा अंदर जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। और यहाँ पर ये टर्किश आइसक्रीम की भाई नकल तो कर रहे थे, लेकिन उनमें वो स्पीड और तेज़ी नहीं थी जो मतलब आवाम को अट्रैक्ट करती है। तो बस ये बेचारे हल्की हल्की कोन से अपना सर्कस दिखा रहे थे। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं नीचे पोर्ट है और ऊपर ट्रेन की पटरी भी है। यहाँ से जब ट्रेन गुजरती होगी तो कितना डर लगता होगा। खैर अभी तो मालगाड़ी गुजर रही थी, और लास्ट में चलते चलते भाई आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हमने बहुत ज़्यादा खाया पिया तो अब हमारे पास खाने की जगह नहीं होगी, खाने की जगह रहती है भाई। और मैंने तो असल में अपने लिए चाउमीन ले लिया था, क्योंकि मुझसे चाइनीज़ के बगैर रहा नहीं जाता। मुझे बाहर चाइनीज़ नज़र आ गया तो मैंने एक चिकन चाउमीन ले लिया अपने लिए, और वो बॉक्स में यहाँ पर ले आई हूँ। और यहाँ पर एक अकबरी निहारी के नाम से एक रेस्टोरेंट में ख्याल से नया ही खुला है, तो बस ये काफ़ी ज़्यादा ये लोग अट्रैक्ट कर रहे थे। और इनका बाहर से बैठने का स्टाइल, और ये सामने लाइव लेकर बैठे हुए थे निहारियों के थाल और पाए वगैरह। तो ज़रा हमारा आज देसी खाना खाने पर दिल चाह रहा था बच्चों को और उनके अब्बा का, तो मैंने तो अपना चाइनीज़ स्टार्ट कर दिया था जब तक इनका ऑर्डर भी आने वाला था। अच्छा, मैं तो अभी अपना चाउमीन एंजॉय कर रही थी। चाउमीन कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकेंगे,
5 आउट ऑफ मैं इसको 2.5 दूंगी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट था। इससे अच्छा तो मैं घर में बना लेती हूँ भाई। सब बच्चों वगैरह ने निहारी खा ली, लेकिन आखिर में वाइट रोटी के कुछ पीसेस बचे, तो मैंने कहा भाई फ्राई पैन में निहारी बची है तो ये भी ज़ाया क्यों जाए। मैंने 1-2 निवाले डालिए, 1-2 निवाले क्या डालने थे, मुझे तो मज़ा आ गया। ऐसी बेहतरीन निहारी मैंने आज तक कभी नहीं खाई, यकीन माने। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है या इन्होंने हमें कोई डिस्काउंट नहीं दे दिया जो मैं इनकी तारीफ़ करूं। निहारी रियल में अच्छी थी, जो मैंने ऐसी निहारी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई होगी। जो बीफ निहारी का ये मज़ा था। खैर जो फ्राई पैन में सारा आगे पीछे लगी हुई थी, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बचा दी थी, इसलिए हमने सिंगल प्लेट ही हमने ऑर्डर की थी और 7 शीरमाल मंगा लिया था और 3 नान मंगा लिए थे। तो इन सारे बच्चों को और हस्बैंड को सबको पूरा हो गया था। उसके बावजूद भी सबने थोड़ा थोड़ा बचा दिया, तो वही मैंने चख लिया। तो बस जी मेरे तो मज़े हो गए। ऐसा लग रहा था बस कोई मैंने अजीब सी नई चीज़ दुनिया में शायद खा लिया है। तो बस जी आज तक की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।